बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की घोषणा। इस बार बुकर पुरस्कार की रेस में 13 उपन्यासकार। बुकर पुरस्कार की रेस में इस बार नारी शक्ति का जलवा। 13 उपन्यासकारों में से 9 महिलाएं। भारतीय मूल की अवनी दोषी भी पुरस्कार की रेस में। नवंबर में होगा विजेता के नाम का अंतिम ऐलान। बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की घोषणा कर दी गई है और इस बार नॉमिनेशन में महिला शक्ति का जलवा देखने को मिल रहा है। इस बार बुकर पुरस्कार के लिए 13 उपन्यासकार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनमें से 9 महिलाएं हैं। भारतीय मूल की अवनी भी बुकर की रेस में। बुकर की दौड़ में इस साल हिलेरी मेंटल, एनी टेलर और कीले रीड जैसी ख्यात लेखिकाएं शामिल हैं। भारतीय मूल की अवनी दोषी का पहला उपन्यास बर्ड शुगर भी अंतिम 13 में है। 15 सितंबर तक पहले 6 उपन्यास चुने जाएंगे, फिर नवंबर में विजेताओं के नामों की घोषणा होगी। 8 महिलाएं पहली बार बुकर की रेस में। इस बार नॉमिनेशन में 9 महिलाएं हैं। 8 लेखकों की तो साहित्य जगत में पहली पेशकश है। हिलेरी मेंटल की रचना द मिरर एंड द लाइट थॉमस क्रोमवेल श्रृंखला का तीसरा उपन्यास है। किताब क्रोमवेल के जीवन में उत्तरार्ध पर है। 1875 पेज की यह किताब ब्रिटेन में चर्चित रही थी। क्रोमवेल 1532 से 40 तक इंग्लैंड के किंग हेनरी 8वें के चीफ मिनिस्टर थे। लॉयर और राजनेता क्रोमवेल सुधारों और पुनर्गठन के हिमायती थे। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 3 बार बुकर जीतने वाली पहली लेखिका होंगी हिलेरी। हिलेरी अगर विजेता बनती हैं तो वो 3 बार बुकर जीतने वाली पहली लेखिका होंगी। वह 2009 में वुल्फ हॉल और 2012 में ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए अवार्ड जीत चुकी हैं। एनी टेलर की रेड हेड बाय द साइड ऑफ द रोड और कीले रीड की किताब सच ए फन एज भी चुनौती पेश कर रही हैं। बुकर अवार्ड की रेस में 6 अमेरिकी लेखक शामिल। बुकर विजेता के इनाम के स्वरूप $64,000 यानी कि 47.91 लाख रुपए मिलेंगे। इस बार लकी 13 में 6 अमेरिकी लेखक हैं। 3 अन्य के पास अमेरिकी नागरिकता है। इस प्रतिष्ठित ब्रिटिश साहित्यकार पुरस्कार में इनकी एंट्री विवाद की वजह बनती रही है। 2014 में अमेरिकी लेखकों की भागीदारी स्वीकार हुई, नहीं तो ब्रिटेन, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देशों के खेलों की कृतियों पर ही विचार किया जाता था। बाद में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे भी शामिल कर लिए गए। 2019 में मार्गेट एडवुड और दी टेस्टामेंट और बर्नार्डाइन इरवेस्टो कोई गर्ल, वुमन, अदर के लिए संयुक्त रूप से बुकर प्राइज देने के लिए निर्णायक मंडल के फैसले की काफी जगहंसाई हुई थी। अवनी की बर्ड शुगर की स्टोरी। न्यू जर्सी में जन्मी अवनी दोषी दुबई में रहती हैं। बर्ड शुगर भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन के नाम से प्रकाशित हुई। किताब मेमोरी लॉस की शिकार माँ बेटी के बीच उलझे रिश्तों का भावनात्मक पूर्ण ताना बाना है। तारा गैस बंद करना भूल जाती है। उन्हें याद नहीं कि उनके दोस्त मर चुके हैं। वे अपनी बीमारी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तारा और बेटे अंतरा के रिश्ते कठिन दौर से गुजरते हैं। अंतरा पर अपनी बेटी और पति की भी जिम्मेदारियां हैं। खुद का परिवार, माँ और उसकी बीमारी, इसकी हकीकत से तालमेल की बुनावट है गर्ल इन व्हाइट कॉटन। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।